हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारा बुक है सेमेस्टर सेकंड का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस जो भी है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, जैसा कि हमने जियोमॉर्फोलॉजी में देखा था सेमेस्टर फर्स्ट का जो था हमारा, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी का एक जियो अलग था, मॉर्फो अलग था, लॉजी अलग था, तो उसके अलग अलग मीनिंग्स आ रहे थे। लेकिन ये जो हमारा है ह्यूमन और जियोग्राफी, वो दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, ह्यूमन का मतलब मानव, जियोग्राफी का मतलब भूगोल, तो दोनों अलग अलग है और ये ऐसा फील भी नहीं हो रहा है कि कहीं और से निकल के आया है। ठीक है, तो नॉर्मली सबको समझ में आ जाए कि क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब बात करेंगे सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की, मीनिंग्स की, डेफिनेशन की। तो स्टार्टिंग हम कर कहाँ से रहे हैं, इस ज्योग्राफी से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करेंगे, उसके बाद देखें कि ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ से आया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहाँ से आया। ज्योग्राफी दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी हमारा फिजिकल ज्योग्राफी था। ठीक है, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, दोनों के डिफिनेशन देख लो, डिफरेंसेस देख लो, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये दोनों चीज़ें क्या क्या होती हैं, ताकि आगे चल करके कभी भी परेशानी ना हो दोनों को समझने में। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, स्टडीज स्पाशियल पैटर्न ऑफ ह्यूमन फिनोमेना सच एज पॉपुलेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, सेटलमेंट एट्सेट्रा। इस चीज़ में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन फिनोमेना के बारे में, जैसे कि हमारा पॉपुलेशन हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, रिलीजन हो गया, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल और नेचुरल फिनोमेना के बारे में, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट एट्सेट्रा। समझ में आ रहा है सबको, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंटल चीज़ें आ गई, इसमें इंक्लूडेड हो गई, और ये क्या है, ये ह्यूमन फिनोमेना इंक्लूड हो गया। पॉपुलेशन, लैंग्वेज वगैरह वगैरह क्या है, हमारे ह्यूमन फिनोमेनाज हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। आगे देखो, दूसरा डिफरेंस देखते हैं क्या है, वो भी सेम वैसे ही होगा। स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट एंड देयर स्पाशियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन विद इन, अक्रॉस एंड बिटवीन लोकेशंस। अब ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, स्टडी है किस चीज़ का, तो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है ना, उसकी स्टडी है। ठीक है, क्योंकि हम इंसान तो हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन बिना इन्वायरमेंट के हम नहीं रह सकते हैं। ओके, हम कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हैं। तो ये बता रहा है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो मैन और इन्वायरमेंट के बीच की क्या है, इंटर रिलेशनशिप की स्टडी है। ठीक है, और उनके जो भी लोकेशंस हैं, जो भी डिफरेंसेस आते हैं दोनों में, वेरिएशंस जो भी हैं, उन सब की स्टडीज़ है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आगे देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी क्या कह रहा है। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस। ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में प्रोसेसेस होते हैं, जियोलॉजिकल वगैरह, उन सब की स्टडी है। दैट शेप द नेचुरल वर्ल्ड, जो क्या करता है, हमारे नेचुरल वर्ल्ड को एक आकृति देता है, एक शेप देता है। एंड रिलाइज ऑन द नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज फॉर इट्स अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो जो फिजिकल साइंसेज हैं, हमारे नेचुरल साइंसेज हैं, उन पर डिपेंड करता है अपने अप्रोचेज के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्या। It is hardly possible to discuss human geography without referring physical landscape on which human activities take place। अब भाई देखो, बात यहाँ पे ये आती है कि हमने देख लिया ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों का अलग अलग, ठीक है, डिफरेंस और उनके डिफिनेशन समझ में आ गए हमें, कि जो ह्यूमन होता है वो एग्जैक्टली ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, जो हमारे पॉपुलेशन, लैंग्वेज, सेटलमेंट वगैरह है उससे रिलेटेड है। फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीटली किस चीज़ से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो तो हम पे डिपेंड नहीं करता उतना। ठीक है, वो आराम से रहेगा, हम ना भी रहे तो भी वो रहेगा। लेकिन ह्यूमन, जो हम ह्यूमन बींग्स है, वो क्या है, डिपेंडेंट है फिजिकल ज्योग्राफी पे। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में। तो ये बहुत ही मतलब हार्डली पॉसिबल है। ठीक है, मतलब आप समझ लो ना, तो ये इम्पॉसिबल है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करना, वो भी बिना फिजिकल ज्योग्राफी के। ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपने फिजिकल लैंडस्केप के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं, रिलीजन के बारे में, सेटलमेंट। अब सेटलमेंट की अगर हम बात कर लें, तो सेटलमेंट किस पे रिलेटेड होगा, सॉइल और लैंडफॉर्म पे रिलेटेड नहीं होगा। हम सेटलमेंट्स जो हम बनाते हैं, रूरल सेटलमेंट हमारा हो गया, अर्बन सेटलमेंट, क्या वो लैंडफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता, सॉइल पे डिपेंड नहीं करता, क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करता, सब पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन, सेटलमेंट और हम ह्यूमन बींग्स किससे रिलेटेड हैं, हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि एक हार्डली पॉसिबल है ह्यूमन ज्योग्राफी को बिना जो है फिजिकल ज्योग्राफी के पढ़ना। ठीक है,
जिसमें हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ टेक प्लेस करती हैं, होती हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, इट बिकम्स पॉपुलर इन 19th सेंचुरी आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ डार्विन्स ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये तो सबने देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 10th क्लास में हमने साइंस की बुक में ये पढ़ी थी। डार्विन्स का क्या था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक है, ठीक है। तो जब ये बुक उन्होंने लिखा तो उसके बाद जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है कि उसके बाद 19th सेंचुरी में ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया 19th सेंचुरी के बाद। कौन फेमस हो गया, डार्विन या फिर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नहीं, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात हो रही है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा पॉपुलर हो गया। अब आते हैं हमारे डार्विन्स के फॉलोअर, ओके, फ्रेडरिक राजल। इनके बारे में पढ़ा हमने, ये ज्योग्राफर हैं, बहुत सारे इन्होंने अपने जो भी हैं इनके तर्क वो दिए हुए हैं और यहाँ भी वो अपना रख रहे हैं, ठीक है। फॉलोअर ऑफ डार्विन बिकम द फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो फ्रेडरिक राजल है उनको क्या कहा गया, फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो बने फाउंडर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी इनके अकॉर्डिंग था, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस और ये ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सिस्टमैटिक रिलेशनशिप का स्टडी है, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसका एक सिस्टम से जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन जियोग्राफी। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग था, फ्रेडरिक राजल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि इस वीडियो में हम मीनिंग ज़्यादा देखने वाले हैं, ठीक है, मतलब डेफिनेशन देख रहे हैं तो पूरा का पूरा डेफिनेशन से ही भरा हुआ है, किसने क्या डेफिनेशन दिया, ठीक है। अब आते हैं एलेन चर्चिल सैम्पल। ओके, इन्होंने भी बहुत सारे अपने दिए हुए हैं तर्क, ये भी एक ज्योग्राफर है और ये कौन थे, डिसिपल ऑफ राजल, ये राजल के फॉलोअर में आ गए, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया, तो स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इनका कहना था कि जियोग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी, वो क्या है, वो रिलेशनशिप जो अनरेस्टिंग मैन, क्योंकि हम खुद रेस्ट नहीं करते, मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स है वो अनरेस्टिंग है, अर्थ भी स्टेबल नहीं है, वो भी अनस्टेबल है, तो इन दोनों के बीच की जो चेंजिंग वाले रिलेशनशिप है ना, क्योंकि ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, दोनों अनस्टेबल के बीच में क्या होगा, अनस्टेबल रिलेशनशिप ही आएगा, मतलब दोनों अगर चेंज हो रहा है तो रिलेशनशिप भी चेंज ही आएगा। तो उसी चेंजिंग वाले रिलेशनशिप की स्टडी को क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। आ गया सबको समझ, ये किसके अकॉर्डिंग था, सैम्पल के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। Human geography attained great popularity in France by the French geographers like Albert de Magellan, Max Sore and Vidal de la Blaque। अब देखो ह्यूमन ज्योग्राफी को ना बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है, कहाँ पे, फ्रांस में, फ्रेंच ज्योग्राफर्स के थ्रू। अब उन फ्रेंच ज्योग्राफर्स में नाम लिखा हुआ है 3 ज्योग्राफर्स का। अब इनके बारे में पढ़ें कि इन तीनों ने हमें क्या दिया, ठीक है, मतलब जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसकी क्या डिफिनीशन दी इन्होंने। तो सबसे पहले देखेंगे डिमांगियन का 1933 में। 1933 में इन्होंने क्या कहा, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज इन रिलेशनशिप टू देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो क्या है, ह्यूमन ग्रुप और ह्यूमन सोसाइटी और फिजिकल इन्वायरमेंट, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी है। कौन, ह्यूमन ज्योग्राफी। बेसिकली ना ये जो बताना चाह रहे हैं सारे लोग, थोड़ा थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब वर्ड की चेंजिंग है इन सब के जो भी डेफिनेशन है उसमें, बाकी जो कहना चाहते हैं वो सेम यही चीज़ है कि ह्यूमन बीइंग और अर्थ के रिलेशनशिप की स्टडी को ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो, सब लोग यही कहेंगे, बस उनका थोड़ा सा चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे उनके कहने के, ठीक है। मैक्स सोर 1952। Human geography is the study of man as a living organism subject to determinate condition of existence and reacting to stimuli received from natural environment। अब इनका क्या कहना है, मैक्स सोरे का, कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज़ की स्टडी है, तो मैन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब इंसान एक जिंदा जीवित प्राणी के रूप में, ठीक है, किस तरह से अपने एग्जिस्टेंस, जो उसका एग्जिस्टेंस है इस धरती पे रहने का, ठीक है, उसका क्या कंडीशंस है उसका, और जो उसको इन्वायरमेंट से स्टिमुली रिसीव्ड होता है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, ये इनका कहना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे वाइडल डे ला ब्लैक है, रोट अ क्लासिक बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन फ्रेंच लैंग्वेज इन ईयर 1922। 1922 में ये लिखते हैं एक क्लासिक बुक ऑन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, किस लैंग्वेज में, फ्रेंच लैंग्वेज में, ओके। अब देखो लैंग्वेज में इन्होंने बुक तो लिख डाला, अभी ये भी तो बताएंगे ना कि ये कहना क्या चाहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। इनके अकॉर्डिंग है कि ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कॉन्सेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन। ये क्या कह रहे हैं, एक न्यू कॉन्सेप्शन है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड मैन का,
ठीक है। अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग विच इनहेबिट इट, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ये एक सिंथेटिक नॉलेज है, किस चीज़ के बीच का? जो हमारा फिजिकल लॉ है, ठीक है, कौन से फिजिकल लॉ जो हमारे अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, अर्थ को चला रहे हैं उनका, और जो हम जो लिविंग बींग है जो रह रहे हैं इस पे, उसके बीच का एक सिंथेटिक नॉलेज है, उसके बीच का रिलेशनशिप का एक सिंथेटिक नॉलेज है। कौन? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे तीनों हो गए फ्रेंच ज्योग्राफर्स। अब आते हैं कहाँ पे हम? अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। इसी टाइम पीरियड में जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो अमेरिका और कनाडा में भी पॉपुलर हो गया। अब अमेरिका और कनाडा के कौन थे? तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है वाइट एंड रेनर का। 1948 में इन्होंने भी दे दिया अपनी तरफ से जो भी इनका बना, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? इन्होंने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन इकोलॉजी है, जो किस चीज़ की स्टडी करता है? तो ह्यूमन सोसाइटीज इन द बैकग्राउंड ऑफ द अर्थ इकोसिस्टम, ठीक है। जो अर्थ का इकोसिस्टम है उसके बैकग्राउंड में जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है उसकी स्टडी करता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। कॉक्स 1972, इनका क्या कहना है? Human geography is concerned with the description and analysis of locational pattern of starting and moving phenomena of human origin on the surface of earth। ये किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि एक लोकेशनल पैटर्न है जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उसका मूविंग और स्टैटिक दोनों फिनोमेना है, ठीक है, उसकी ऑरिजिन का। तो किस चीज़ पे है ये? जो हम ह्यूमन बींग्स है वो किस चीज़ पे हैं? ये ऑरिजिन हमारा किस चीज़ पे है? सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ठीक है। तो ये उसकी स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, हमारी और हमारे अर्थ सरफेस के बीच की। आगे उसके बाद आ गई कार्टर 1974। इन्होंने क्या कहा? ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन प्राइमरली कॉन्सर्न्ड विथ द रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड वेज ऑफ लाइफ एंड प्लेसेस इन विच दे लिव। इनका क्या कहना है? ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक डिसिप्लिन है, किससे जुड़ा हुआ है? तो रिलेशन बिटवीन मैन एंड वेज ऑफ लाइफ, जो मैन है और जिस तरह से वो रह रहा है, जिस तरह के जगहों पे रह रहा है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कहते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी। किसका कहना है? कार्टर का कहना है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या हमारे पास। ह्यूमन ज्योग्राफी इनकम्पासेस अ वास्ट फील्ड ऑफ study of human beings covering social, political, economic, demographic and cultural and many development aspects। अब हम यहाँ पे देखें कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो बहुत सारे फील्ड्स को कवर करता है, जैसे कि हमारा हो गया सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, कल्चरल, सारी चीज़ों को ये क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उन सबको ये कवर करता है, ठीक है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे सब फील्ड्स भी हैं, जिसमें कि पहला है हमारा देखो सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और बिहेवियरल ज्योग्राफी, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पे देखा, हम आगे भी देखेंगे हम, ठीक है, उसको एक तरीके से कि उसको और क्या क्या हम बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा था डिफिनेशन। बहुत सारे डिफिनेशन हमारे लिखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे ज्योग्राफर के थ्रू जो भी हमारे थे डिफिनेशन वो हमारे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे याद कर लोगे, समझ लोगे तो बहुत बेटर होगा एग्ज़ाम में। अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि मतलब एक हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर उसके नीचे लिखते हैं कि वो किसके अकॉर्डिंग था, तो बेटर होता है हमारे लिए, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।